जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं, एक घबराहट सी बढ़ रही है, डर सा लगने लग गया है और बेचैनी सी हो रही है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके काम का है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर, आपसे रूबरू हूँ एक रिसेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। आज यहाँ समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहले इसका रीज़न जान लेते हैं और इसका बेनिफिट देख लेते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है। यहाँ मैं दो बिंदु आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये हो क्यों रहा है। इसके दो कारण जो मुझे समझ में आते हैं, जो मेरे अब तक के आप जैसे स्टूडेंट के साथ एक्सपीरियंस है। पहला है कि आप नेचुरल हैं। अगर आपको हल्का सा डर लग रहा है, हल्का सा बेचैनी है, तो आप नेचुरल हैं। नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है। ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप अभी परफेक्ट हैं, फिजिकली और मेंटली हर तरह से आप तैयार हैं, इस वजह से फिट है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि जिस टॉपिक को आप 5 दिन में करते थे, जिस चैप्टर को, वो अब आप शायद 2 दिन में ही करने लग जाओगे, अगर ऐसा है। नंबर 2, अच्छी खबर ये है कि आप अलर्ट मोड में हैं। अलर्ट मोड में होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी समस्या ऐसी होती है कि हम आलस में रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम के लिए 1 साल होता है, जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो 5-6 साल महीने हमारे पास होते हैं, बट हम तब उतना अच्छे से काम नहीं करते जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, ज़रूरी है, क्योंकि इससे अब आपका आलस भाग जाएगा। अब आपके जितनी भी लेजीनेस है, जितने भी ऐसे काम हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। बट सर, आधान शेयर कर रहा हूँ, कुछ सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ जो आपकी इस चीज़ में भी हेल्प करेंगे और आपकी इस एग्ज़ाम की सक्सेस में भी आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, पहला कि फाइनल योर सिलेबस। फाइनल योर सिलेबस, हाँ, फाइनल यानी कि आपको मान लो आपके सिलेबस में 50 यूनिट हैं, तो 50 में से 2 यूनिट आपको छोड़नी है। मान लो आप 2 यूनिट छोड़ रहे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। उनको अब हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, उनको हटा दीजिए। फिर जो करनी है वो हमारे पास एक लिस्ट आ गई कि ये यूनिट हमें करनी है, पहला काम। क्योंकि ये जो कंफ्यूजन जब है कि इस यूनिट को मैं करूं या छोड़ूं, क्योंकि जो नहीं करनी है याद रखिए, उसकी बुक्स भी आपके पास नहीं है, उसके नोट्स भी आपके पास नहीं है। अगर हैं तो आपको अच्छे नहीं लग रहे, हैं तो आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो उनको आप हटा दीजिए पूरी तरह से। अगला पॉइंट नंबर 2 कि आपका जो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल को मैं जनरली रिफ्रेशर बुक के नाम से बोलता हूँ, और ये मोटे तौर पे आपका बेसिक स्टैंडर्ड, इसको हम आम भाषा में 11th और 12th का हम मटेरियल कहते हैं। इस बेसिक लेवल में 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जो आप दे रहे हैं। अभी मैं उस स्थिति में बात कर रहा हूँ जब एग्जाम का महीना 2 महीना एकदम पास आ गया है, ये कहूँ कि एग्जाम एकदम सामने खड़ा है और बहुत कम अंतर है, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट तो आपके पास पहले से है, कंसेप्ट तो आपके पास बहुत पहले से हैं, बट आपको यहाँ फोकस किस पे करना है? एग्जाम्पल्स पे। और एग्जाम्पल्स कौन से एग्जाम्पल? याद रखिएगा, एग्जाम्पल बेसिक वाले एग्जाम्पल, यानी कि जो 11th और 12th की बुक्स में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन पे हमें फोकस करना है। अब 11th-12th की बुक्स, जैसे अब बुक्स कौन सी लेनी है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करूं कि वो है जो जिन बुक्स को मैंने खुद ने पढ़ा है, मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। जैसे बॉटनी में है तो आप एमपी कौशिक को आप फटाफट कंप्लीट करें, उसके एग्जाम्पल कंप्लीट करें। जोलॉजी में है तो रमेश गुप्ता को करें। और ये बहुत सारी बुक्स हैं, आपकी अलग हो सकती है, बट आपकी जो भी बुक है उसको आप करें। रिफ्रेशर बुक जो नहीं जानते उनके लिए शेयर कर दूं कि वो बुक्स होती हैं जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें डिटेल दिया होता है, जिनमें डायग्राम अच्छे होते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन उससे बेटर होता है। एनसीईआरटी का भी बहुत अच्छा है, गुड है, बट वो उससे भी इस तरह से प्रेजेंट किया होता है कि वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। नंबर 3, एडवांस लेवल।
ये हो गया बेसिक लेवल। एडवांस, एडवांस लेवल में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है, मैं सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कि अवॉइड न्यू बुक्स, यानी कि नई किताबों को एक बार नहीं पढ़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, महीना है, 2 महीना है, 20 दिन है, 10 दिन है, किताबी है, टाइम बहुत कम है। तो नई किताबों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ना नई बुक्स पढ़नी है, ना नए स्टडी मटेरियल या नोट्स या कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना। जो कौन सा न, जो हमने सबसे पहले मैंने कहा ना कि जिस यूनिट को छोड़ना है उनको छोड़ना है, उसका तो बिल्कुल नहीं। और फिर अब नहीं पढ़ना है तो क्या करना है, आपको वही स्टडी मटेरियल पढ़ना है, वही बुक्स पढ़नी है, वही आपके नोट्स पढ़ने हैं जो आपके लिए नॉन है, जो आपके गुड है, यानी कि जिनको आपने पहले पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, जो आपने पहले पढ़ा है उन्हीं को पढ़ना है। और उसमें से भी क्या फोकस करना है, एग्जाम्पल्स को फोकस करना है, क्योंकि कंसेप्ट वो छोटा सा होता है, कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो चुके हैं, इसके लिए हम बेसिक लेवल दोबारा हम उसको कर रहे हैं, बट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं हर एग्जाम में मैंने अपनाया है और मेरे स्टूडेंट भी अपना रहे हैं। मेक रिवीजन नोट्स और मटेरियल, यानी कि अब आपको क्या करना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, अब ऐसे वैसे नोट्स नहीं बनाने की पूरे रजिस्टर भरे, अब आपको वो चीज़ें लिखनी है, जैसे आपने चैप्टर का नाम लिख दिया, यूनिट लिख दी, और उसमें वो चीज़ें जो आपको एग्जाम के पहले दिन या एग्जाम के दिन, सपोज करो आपका एग्जाम 12 बजे है तो 12 बजे से पहले आप रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ होती है जब यानी कि इतना सा हो कि आप बहुत शॉर्ट समय में आप उसको रिवाइज कर सकें। शॉर्ट समय का मतलब, जो मेरा अनुभव है, जो लाइफ साइंस का, बॉटनी का, जूलॉजी का, कि 1 घंटे के अंदर आप अपना उस मटेरियल को रिवाइज कर दें। एग्जाम हो सकता है आपका 7 बजे हो या 10 बजे, कभी भी हो, बट 1 घंटे की लिमिट रखें कि 1 घंटे के अंदर मैं मेरा वो रिवाइज कर दूंगी। अब इस नोट्स में वो लिखना है जो आपको लग रहा है कि वो मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, वो चीजें नोट कर। अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, वो चीजें नोट डाउन करनी है जो आपको लग रहा है कि ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाती हूँ, वो चीजें आपको नोट करनी है। तो उसका एक अलग से रजिस्टर या आपको अपना कॉपी बना लें, वो सिर्फ एग्जाम के दिन के लिए है, उसमें लिखते चले, जैसे जैसे आप रिवीजन करते जा रहे हैं लिखते चले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इसका फायदा क्या होगा, इससे आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। और इसमें आगे बात कर रहा हूं, अगला पॉइंट नंबर 5, अलाइन रूटीन विथ नेचर एंड एग्जाम डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे की सब कुछ तैयारी अच्छी है, बट एग्जाम का जो डे है उस दिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, अलाइन रूटीन विथ नेचर, मतलब कि आपका सोना, जागना, खाना पीना, जो आपका जो रूटीन है उसको आप प्राकृतिक रखना है, नेचुरल, यानी कि नेचर के साथ, यानी कि जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके साथ। इस पे आपको बहुत सारे और भी मटेरियल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है कि आप जैसे रात का एक मेजोरिटी में हमारा सोने का है, प्लांट्स भी रात को फोटोसिंथेसिस भी बंद कर देते हैं, तो वो रेस्टिंग है, तो वहां आप अपना रेस्ट करिए, ध्यान रखिएगा। और आपका खाने का आपको मालूम है कि आपको कौन सी चीज सूट करती है, यानी कि आपको अपनी हेल्थ पे पूरा फोकस रहना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि उस 2 दिन पहले आप जुकाम लगा लें, ये ध्यान रखना है अपना पूरा। और जब आप अपना नेचर के साथ जुड़े रहेंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अब दूसरा एग्जाम डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे मैंने बहुत फोकस किया है और मैंने बहुत से लोगों से मिला हूं, और मेरे तकरीबन 200 स्टूडेंट के आसपास जो निकले हुए हैं उनसे भी मैंने कंफर्म किया है। ध्यान ये रखना कि मान लो अगर आपका एग्जाम 2 बजे है और आपने रूटीन ऐसा कर रखा है कि 12 बजे मुझे सोना है, तो उसको चेंज करिए। आप हर दिन, अगर आपको पहले पता है, कई बार हमें पता ही नहीं होता कब है, वो बात अलग। अगर पता है कि एग्जाम कितने बजे है, मान लो एग्जाम सुबह 7 बजे है, तो आपका जो रूटीन है वो 6 बजे
तक आपकी बॉडी मेन फंक्शन में आ जानी चाहिए, रूटीन में आ जानी चाहिए। अगर आपका एग्जाम दोपहर को है, अगर आपको दोपहर को सोने की आदत है तो उसको तुरंत बदलना शुरू करिए, तुरंत बदलना शुरू करिए। यानी कि एग्जाम के दिन ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, जैसे आप अपने घर पे पढ़ रहे हो। इसी तरह का एटमॉस्फेयर आपकी बॉडी के पास पहले से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा ना कि बहुत अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे आप देखा है कि एग्जाम में उनके 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, मेरिट पूरी बदल जाती है। जो बच्चा टॉप करने वाला होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट जितनी आपने अब तक स्टडी करी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसे है जैसे आपने कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट सामान मंगाया है, अमेजन और फ्लिपकार्ट से, किसी से भी, और वो जो सामान है जो आपका वो सेल्समैन आपके घर के आगे खड़ा है, आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, बिल्कुल वैसी चीज है ये। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपको 99.9% आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि ये एनएलपी टेक्निक्स के द्वारा काम में ली गई चीजें हैं। अब अगर ऐसा नहीं हो या इसको आप और अच्छे से करना चाहें तो लास्ट एक चीज मैं आपको और दे रहा हूं कि आप विजुअलाइज योर सक्सेसफुल जर्नी विथ रिजल्ट। यानी कि आपका जो एग्जाम है 20 दिन बाद, महीने भर बाद, इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन को, इस एग्जाम का जो दिन है, विजुअलाइज करिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, बड़ी आराम से आप एग्जाम कर रहे हैं, कूल हैं आप, बिल्कुल पीसफुल हैं आप, अच्छा माहौल है, आप एग्जाम दे रहे हैं, फिर आपका रिजल्ट भी आ गया है, और रिजल्ट आने के बाद कौन कौन लोग खुश हैं आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा खुशी आपके घर में किस आदमी को मिली है, वो लोग आपको क्या कह रहे हैं, वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वहाँ सब क्या क्या हो रहा है, उसको विजुअलाइज करिए। और इसके लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मुश्किल से 60 सेकेंड, मुश्किल से 60 सेकेंड। अगर आपको करना नहीं आता है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, या फिर आप अपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट लिख देंगे तो मैं अगला वीडियो या आपकी किसी भी तरह की हेल्प करने लायक हुआ तो आपको हेल्प मिलेगी। अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो आप इस वीडियो को वहाँ के लिए रिकमेंड भी कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।